आज हम जा रहे हैं चालीसगांव से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही सुंदर नेचुरल और पुरातन जगह पर, जहां आज भी पुराने समय में बनी हुई पानी की 8 से 10 टंकियां हैं, जहां से पहाड़ों का ऐसा खूबसूरत नजारा दिखता है जिसे देखकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। उस जगह को कहते हैं मल्हारगढ़। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट बापू द ट्रैवलर। हमें चालीसगांव से संभाजीनगर जाने वाले रास्ते से 12 किलोमीटर दूर आना है, जहां से कन्नड़ घाट की शुरुआत होती है, जिसे औट्रम घाट भी कहते हैं। जहां से 8 से 10 मिनट के अंतराल पर हमें ये बोर्ड दिखाई देता है। ये मिट्टी का रास्ता मल्हारगढ़ की तरफ जाता है। पर हम इस सीधे और सिंपल रास्ते से थोड़े ही मल्हारगढ़ जाएंगे। हम मल्हारगढ़ जाएंगे पहाड़ से चढ़ते हुए, जिसे मल्हारगढ़ ट्रैक कहते हैं। मल्हारगढ़ ट्रैक की शुरुआत हमें इस मंदिर से करनी पड़ती है, जिसे दो मुखी हनुमान मंदिर कहते हैं। ये मंदिर बाकी मंदिरों से काफी अलग है। इस मंदिर के गर्भगृह में जो पत्थर है, उस पर एक नहीं 2 हनुमान जी की मूर्तियां बनाई हुई है। मल्हारगढ़ ट्रैक की शुरुआत हमें इसी मंदिर से करनी है। आइए अब हम चलते हैं मल्हारगढ़ को। अब हम पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं। आगे का रास्ता छोटी छोटी झाड़ियों से भरा हुआ है। सामने का रास्ता पत्थरों से और कांटों की झाड़ियों से भरा हुआ है। आगे हमें बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। अब हम इस पत्थर के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई देती है। इन्हें क्रॉस करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे खाई बहुत गहरी हो जाती है। आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक हो जाता है। हम इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये पत्थर को तराश कर बनाई हुई सीढ़ियां दिखाई देती है। अब खाई बहुत ही गहरी हो जाती है। अब हम पहाड़ में बनाई हुई पीने की पानी की एक टंकी के सामने पहुंचते हैं। हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। फाइनली हम पहुंचते हैं मल्हारगढ़ को। जय देव जय शिव मार्तंडा। जय देव जय शिव मार्तंडा। हरिवर्धन मल्हारी तुझी प्रचंडा। अगडदुम नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा। अगडदुम नगारा सोन्याची जेजुरी, देव गेले जेजुरा निळा घोडा। पाव में तोडा कमरी कर पटा, मिहिर मस्तकी तुळा। खोबऱ्याचा कुटका भंडाऱ्याचा भडका, बोल हंकरा सदानंदाचा येळको।
हमें सामने ये बोर्ड दिखाई देता है। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पत्थरों से बनाई हुई कुछ मूर्तियां हैं। यहाँ सामने नंदी महाराज की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति के सामने भगवान महादेव की 2 पिंड रखी हुई है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर 2 पहरेदारों की बहुत ही सुंदर पेंटिंग की हुई है। अब हम गर्भगृह के अंदर चलते हैं। अंदर भगवान महादेव के एक अवतार भगवान खंडोबा की मूर्ति रखी हुई है। उनके बाजू में उनकी पत्नी मायसा देवी और बानु देवी की मूर्ति रखी हुई है। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है बेड़ी वाले बाबा। इन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। आज मंदिर को जाने वाला जो रास्ता बना हुआ है वो इनके ही मार्गदर्शन द्वारा बना है। इस मंदिर के बाजू में ही हमें एक बोर्ड दिखाई देता है। यहाँ बहुत ही प्राचीन समय की हनुमान जी की एक मूर्ति है। ये है वो मूर्ति। इस गढ़ पर प्राचीन समय में बनी हुई 8 से 10 पानी की टंकियां हैं। अब हम चलते हैं वो पानी की टंकी देखने। ये पानी की टंकी बहुत बड़ी है। ये गढ़ की उत्तर दिशा की पानी की टंकी है। इस टंकी का पानी पीने के लिए भी यूज होता है। आपको सामने जो पहाड़ दिख रहा है, अब हमें उस पहाड़ की तरफ जाना है। उस पहाड़ में एक ऐसे देवता है जो इस पहाड़ की और इस पूरे घाट की रक्षा करते हैं।
ये है ग्राम देवत मोसोबा। आपको हर गांव में नदी के किनारे या खेतों के बांधों के ऊपर मोसोबा देवता का ठाना दिखाई देगा। हमारे पुराणों के अनुसार इस देवता को रक्षण करने की और पहरेदारी करने की जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए हर गांव और शहर के बाहर मोसोबा का मंदिर होता है। ये देवता भूत पिशाच करनी टोटका इनसे हमारी रक्षा करते हैं।